हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरी लास्ट वीक की मीन्स 20th से लेके 24th तक की मेरी पूरी पोजीशन दिखा दूंगा स्टेटमेंट के साथ। उसका रीज़न बताता क्योंकि मैंने लास्ट वीक में मैंने एक भी वीडियो या एक भी शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया था। उसका कुछ रीज़न है, मैं वो रीज़न भी आपको बाद में बता दूंगा। मगर जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरे पहले के वीडियो है वो मराठी लैंग्वेज में होते थे, मगर मेरे शॉर्ट्स की वजह से मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स है वो नॉन महाराष्ट्रियन लोग भी ज़्यादा देख रहे थे। सो इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। अगर समझो हिंदी में अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं आते रहेंगे तो मैं मराठी में है वैसे मेरा जो है कंटिन्यू करूँगा। सो मैं आपको पहले मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीमियम ग्रुप के चैनल पे बता दिया था मेरा रीज़न क्यों नहीं था मैं अवेलेबल, मगर मैं मेरा जो ट्रेड है वो मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप पे पोस्ट करता था। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा बाद में। फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज थे, इसलिए मुझे वीडियो बनाने या शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, मगर जो भी मेरा पोस्ट है जो भी मेरा ट्रेड है मैं मेरा प्रीमियम ग्रुप पे मैं अपलोड करता था। स्टेटमेंट दिखाने के पहले मैं आपको मेरा ट्रेडिंग सेटअप बता देता हूँ। मेरा ट्रेडिंग सेटअप एकदम सिंपल है, मैं 1:4 पे काम करता हूँ। मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 होता है। अगर मेरा रिस्क अगर 3000 का रहेगा या 2000 का रहेगा तो मैं कम से कम 9 to 10,000 का प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। ओके, मैक्सिमम 1:4 होता है, कभी कभी 1:3 पे या 1:3.5 पे मैं निकल जाता हूँ। मेरा रिस्क रहता है 20 पॉइंट्स का, मेरा टारगेट होता है 60 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स या मैक्सिमम 80 पॉइंट्स। ओके, जिसमें स्टेटमेंट में बीच बीच में आपको 2000 या 3000 का भी प्रॉफिट दिखाई देगा, वो मेरा और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया। मैं ट्रेल करता हूँ, अगर मेरे साइड में जाता रहेगा तो मैं ट्रेल करूँगा, अगर मेरे अगेंस्ट में अगर क्विकली जाता रहेगा तो जो भी है एक लॉट पे मैं 20 पॉइंट्स का एसएल लेके निकल जाता हूँ। ओके, मगर इनकेस अगर मेरे साइड में मार्केट जाता है तो मैं वो धीरे धीरे ट्रेल करता हूँ ताकि मुझे मेरा 60, 70 और 80 पॉइंट्स भी मिल सके। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि 40 पॉइंट्स से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मुझे 20 पॉइंट्स पे निकलना पड़ता है। ओके, सो डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे कैसे मैं ट्रेल करता हूँ और कैसे पॉइंट्स पे मैं ट्रेल करता हूँ। ओके, और मैं पहले ऑप्शन सेलिंग ही करता था, अभी ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। एंड ऑफ द मंथ ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं अभी ऑप्शन बाइंग में मूव की हुआ हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, मगर अभी फ़िलहाल का अगर आप मार्केट देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग के लिए है ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं, मगर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो रहा है, तो अपने को एक कॉल साइड पे भी लॉस हो जाएगा, पुट साइड पे भी लॉस हो जाएगा। सो फिलहाल ये मार्केट है वो ऑप्शन सेलिंग का है नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो ऑप्शन बाइंग में एक क्विक एंट्री लेके प्रॉफिट बुक करके निकलने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। वापस ऑप्शन सेलिंग करूँगा, मगर ऑप्शन बाइंग अभी ज़्यादा फोकस क्यों करा उसका और एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल का जो व्यूअर्स है वो मोस्टली और ऑप्शन बायर्स हैं। ओके, सो और मेरा प्रीमियम ग्रुप भी देखोगे तो उसमें मोस्टली ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करते हैं। सो मुझे ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके लिए मैं फिलहाल ऑप्शन बाइंग कर रहा डाउन के साइड पे, और अप साइड के लिए मुझे ट्रेड बहुत कम मिलेंगे। अगर आप मेरा स्टेटमेंट देखोगे तो मैं कंटिन्यू ट्रेड नहीं ले रहा, हर एक दिन ट्रेड नहीं ले रहा। जब भी मुझे लग रहा है कि आज अगर मार्केट के प्रीमियम बढ़ते रहेंगे या एक क्विक मोमेंटम आ सकता है तो मैं एंट्री लेता हूँ या एंट्री नहीं लगा लेता हूँ। अगर आप देखोगे बाद में तो मैंने एक 21st को एंट्री लिया था, उसके बाद मैं डायरेक्टली 24th को एंट्री लिया था। ओके, बीच में 2 दिन एंट्री नहीं लिया था। और एक ऐसा भी वीक है जिसमें आप देखोगे वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन ट्रेड ही नहीं लिया था, क्योंकि मार्केट ये कम्प्लीटली साइडवेज था। ओके, आप स्टेटमेंट देख लो, आपको एक क्लियर अंदाज़ा आ जाएगा। सो मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो आई थिंक पोस्ट किया था 18 को पोस्ट किया था, मगर हम लोग थोड़ा और पीछे जाके मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। 3 जनवरी से जैसे दिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं। 3rd को मुझे, मैं आपको पूरी मंथ की स्टेटमेंट में बाद में एक साथ दिखा भी दूंगा, मैं स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनके लिए सिर्फ मैंने क्वार्टरली सेटलमेंट होता है तो 2,22,900 का मेरा सेटलमेंट हो गया। मैंने वापस फर्ड डिपॉजिट किया 2 लाख के आसपास। 6 तारीख को नेक्स्ट डे मुझे 8,860 का प्रॉफिट हुआ। मैक्सिमम मैंने 2 लॉट में मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें मेरा रिस्क है 3,000 का और टारगेट मेरा 8,000, 9,000 या 7,000 के आसपास होता है। ओके, सो मैक्सिमम 2 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ। 20 पॉइंट का मेरा एसएल होता है और टारगेट मेरा 60, 70 टू 80 पॉइंट के आसपास का होता है। ओके, तो 7th को मुझे 1,600 का प्रॉफिट हुआ और ये ट्रेलिंग एसएल चला गया। ओके, सो ट्रेलिंग एसएल में मुझे 1,600 का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद
सो 8 तारीख को मुझे 3000 का लॉस हो गया, 9th को मुझे 2000 का प्रॉफिट हो गया, 10th को वापस 6800 का प्रॉफिट हुआ, 16 को मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, 17 को मुझे 4600 का लॉस हुआ। 4600 का लॉस कैसे हुआ, मैं आपको 2 बार ट्रेड लिया था, जिसमें फर्स्ट में मैंने 2 क्वांटिटी ऐड किया था, जिसमें मुझे 3000 का एसएल चला गया। सो उस दिन शायद से मार्केट रेंज बाउंड था, सो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, सो सेकेंड एंट्री में मैंने सिर्फ एक ही लॉट ऐड किया, जिसके वजह से मुझे सिर्फ 4600 का लॉस हो गया। ओके, तो 17 या 18 तारीख तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ। सो 18 के बाद 18 को मैंने, अगर आप देखते रहोगे तो यहाँ पे 1,50,000 माइनस दिख रहा है, तो वो माइनस नहीं है। अगर आप यहाँ ये साइड देखोगे तो मैंने फ़ंड विड्रॉल किया था, जैसे मैंने बोला था कि थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, सो थोड़ा फंड अकाउंट में रहना ज़रूरी है। ओके, सो इसलिए मैंने विड्रॉल किया, और उसके नेक्स्ट डे 20 तारीख को मुझे 3000 का लॉस हो गया। ओके, और उसके बाद 21 को 1600 का प्रॉफिट हुआ, और 24 तारीख को मुझे 5000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, और ये भी मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया। अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं जाता तो मुझे इसमें भी 8000 के आसपास का प्रॉफिट ये इजीली मिलता। ओके, और 3 तारीख से लेके मैं फर्स्ट या सेकंड को मैंने ट्रेड नहीं लिया था, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट पे ट्रेड किया। मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। ओके, मगर अभी फ़िलहाल मेरा प्रीमियम ग्रुप चालू है, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा फोकस किया हूँ। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप कोई भी चीज़ में अगर प्रॉफिटेबल हो तो अच्छी बात है, सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना आना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जितना मैं ऑप्शन सेलिंग में मुझे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता था, वो कंपेयर में थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता, मगर ठीक है, मगर एट द एंड या एंड ऑफ द मंथ में आप प्रॉफिटेबल रहना ज़रूरी है। ओके, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहते तो भी ठीक है, क्योंकि आपको आपका बैलेंस है, आपका जो अकाउंट है वो ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहिए। ओके, जिस दिन आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, इसलिए अकाउंट ज़ीरो होने से अपने को बचने का है। कभी कभी एक महीना आएगा जिसमें मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाएगा, कभी आएगा जिसमें मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होएगा। ओके, सो इस तरह से मुझे मुझे अकाउंट है वो ज़ीरो नहीं करना है। ओके, सो वो हिसाब से मेरा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है, तो इसलिए मुझे मेरा अकाउंट ज़ीरो होने का चांसेस कम है। अगर मुझे बैक टू बैक, अगर समझो 3 या 4 एसएल भी जाते, उसके बाद मुझे बैक टू बैक 1 या 2 प्रॉफिट भी होता है, तो मेरा अकाउंट ये कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएगा, और सेकेंड प्रॉफिट में मेरा अकाउंट वापस ग्रीन में भी आ जाएगा। ओके, सो ये मेरा सेटअप है। ओके, और अगर आप ये देखोगे तो मैंने सिर्फ 20,000 से स्टार्ट किया था, मतलब सिर्फ 20,000 से मैं ट्रेड ले रहा था, और उसमें मेरा ऑलमोस्ट अकाउंट डबल होने आया। अगर आप हो सके तो मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिखा उसका आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट कर सकते हो। सो मैं आपको मेरा प्रीमियम ग्रुप दिखाता हूँ, वो एक्चुअली मराठी में है। अगर मराठी आपको समझता रहेगा तो ठीक है, तो मैं आपको मेरे मंडे से दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैं स्टार्टिंग में मैं एंट्री लेने के पहले मेरे प्रीमियम ग्रुप पे मैं मेरे एंट्री लेने के पहले मेरा पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे मेरा एसएल बताता हूँ और मेरा टारगेट भी बताता हूँ। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, जहाँ पे मैं आपको कोई भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में मेरी एंट्री बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एंट्री बताई है, और एसएल हिट हो जाता है तो एसएल हिट, और बाद में मैं ऐसा मेरा अपडेट देता रहता हूँ। और अगर आप ट्यूसडे को देखोगे तो अब मैंने पहले ही लिखा था कि सॉरी गाइस आज अवेलेबल नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हो करके। सो आज का प्रॉफिट का दिन अपना मिस हो गया, मगर अगर आप मेरी स्टेटमेंट देखोगे तो मुझे उस दिन 1600 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने वो पोस्ट क्यों नहीं किया, उसका पहले एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल में था तभी मैंने जैसे बाहर आने का मैंने देखा मेरे सेटअप में से ट्रेड निकल गया था। मेरे सेटअप में बैठा था ट्रेड, मैंने एंट्री नहीं लिया, मुझे मैं टाइम नहीं था मेरे पास। सो मैं ट्रेड सो मेरे सेटअप से ट्रेड निकल गया था। सो मैंने ये वाला जो 1600 का जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्ती एंट्री लिया था। सो इसलिए मैंने मेरे वो पोस्ट नहीं किया। अभी यहाँ पे प्रॉफिट आ गया इसके लिए ठीक है, मगर इनकेस अगर समझो यहाँ पे मुझे लॉस होता तो बिना सेटअप में ट्रेड लेने की वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, क्योंकि मेरे वजह से कोई और सफ़र करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सो ये मेरे लिए ज़बरदस्त एंट्री था, जिसमें मेरा रिस्क फिक्स था, 1000 का रिस्क था, सिर्फ एक लॉट से ट्रेड लिया था, और मेरा 2000 का मेरा टारगेट था। ठीक है, तो 2000 से रिवर्स आने के बाद मेरा ये ट्रेलिंग एसएल चला गया। ओके, सो ज़बरदस्ती एंट्री लेने की वजह से मैंने मेरे ग्रुप पे शेयर नहीं किया था। और बाकी के अगर आप देखोगे
ट्यूसडे का अगर आप फ्राइडे का आप देखोगे तो मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का चांसेस आने वाला है। जब भी ये मोमेंटम मार्केट ने ग्रीन किया, मैंने टॉप पे ही बोला था कि मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेंड आने वाला है। अगर आप मराठी आपको समझता रहेगा तो देख लो। मैंने वहाँ पे बताया था कि एक डाउन साइड में एंट्री मिलने का चांसेस है, मैंने 924 को बोला था। ये कैंडल, ये 15 मिनट का कैंडल है, वो क्लोज़ होने के पहले। ओके, सो मैंने एंट्री लिया, मैंने ट्रेडिंग पे पोस्ट किया और उसके बाद मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो बाकी सब है मेरे पोस्ट करते रहा। अगर आपको भी मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, सो नीचे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप कर सकते हो, जहाँ पे मैं एंट्री लेने के पहले पोस्ट करता हूँ एसएल और टारगेट्स के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगा। ओके, सो अभी देखते हैं मार्केट मंडे को मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ, या मंडे टू फ्राइडे तक मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। मेरे लिए मार्केट 23,430 अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए 22,970 मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझो फुल वीक अगर मार्केट 23,430 या 22,970 अगर वो ब्रेक नहीं करते, बीच में कहाँ पे रहता रहेगा, तो मार्केट मेरे लिए एक साइडवेज जोन है। वहाँ पे ज़बरदस्ती एंट्री लेके मतलब नहीं, क्योंकि उसमें अपना एसएल जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ओके, सो ये दोनों के बीच में मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर मेरे सेटअप में बैठेगा तो मैं पोस्ट करूँगा, मगर अगर बड़ा ट्रेंड चाहिए रहेगा तो एटलीस्ट उसको ये लेवल या ये लेवल ब्रेक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मार्केट समझो एक दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर एक साइडवेज होता है और नेक्स्ट डे उसका साइडवेज होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है 23,940, तो अपने को एक अपसाइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। उसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल दिया नीचे, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। ओके, सो मार्केट एक दिन यहाँ पे टाइम पास करने का, तो अगर नेक्स्ट डे अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अपने को एक ऊपर की साइड अच्छा खासा एंट्री मिल सकता है। मैक्सिमम 2 बार एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम समझो अपने को ट्रेड मिल गया, अपना एसएल गया तो ठीक है, अगर वापस ये लेवल पे आके लेवल ब्रेक करता है तो वैसे मैक्सिमम 2 बार एंट्री ले सकते हैं। जैसे 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, अपना ऐसे लिए कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर समझो मार्केट को अगर ज़्यादा ऊपर जाने का रहेगा तो मार्केट एकदम वापस नीचे आके ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाने का थोड़ा साइडवेज होएगा और ऊपर के साइड चला जाएगा। सो मार्केट 1:2 का होने के बाद मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट ये कम से कम 1:4 का रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अगर ये यहाँ पे साइडवेज होने का अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम और एक क्विक मोमेंटम आने का चांसेस है। ओके, और डाउन साइड में अगर फ्लैट ओपन होने का अगर 22,970 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं डाउन साइड में जाऊँगा, मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा और टारगेट कम से कम 1:4 टू 1:5 का टारगेट रखूँगा, क्योंकि अगर समझो फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आने का चांसेस है। ओके, अभी समझो फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ, मेरा पहला एसएल गया, ठीक है, मैं एसएल दे के साइड में बैठ जाऊँगा। वापस अगर मेरे लेवल पे आता है तो वापस मैं एंट्री लूँगा, ऐसे मैक्सिमम 2 बार एंट्री। अगर यहाँ से मेरा एसएल जाता है तो उस दिन मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, मगर इन केस यहाँ से मेरा टारगेट मिल रहा है तो मैं कम से कम 1:4 या 1:5 के लिए जा सकता हूँ। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़े दिन के लिए मैं हिंदी में ट्राई करूँगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो मराठी में मैं वैसे मराठी में कंटिन्यू करूँगा। ओके, और आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करने का रहेगा तो स्क्रीन पे आपको मेरा क्यूआर कोड दिखता रहेगा, आप स्कैन भी कर सकते हो। मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।